धरना प्रदर्शन कर रही है। ये इसी मांग को लेकर कि दलगत चुनाव हो और ईवीएम से चुनाव हो। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आज धरना प्रदर्शन कर रही है कि दलगत आधार पर चुनाव हो, ईवीएम मशीन पे चुनाव हो, तो हम कहना चाहेंगे कि जब सरकार चुनाव करा रही है अगर बैलेट पेपर से, तो उनको क्या परेशानी है? क्या वो फिर से ईवीएम से वोट चोरी का काम करेंगे, जो जिस प्रकार विधानसभा का चुनाव में विभिन्न राज्यों में देखने को मिला? और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो सबूत के साथ उन्होंने जो पेश किया कि जो वोटर आईडी के जो ईपिक नंबर होता है, उस ईपिक नंबर से लोग 400, 500, 10, 50, 55 इस तरह के जो हर परिवार से जो वोट की जो बढ़ोतरी हुई थी, वोटर आईडी कार्ड की जो बढ़ोतरी उन्होंने कराया था, तो क्या ये फिर से वोट्स की चोरी करने की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ जाता है, आ रहा होगा कि अगर हम ईवीएम से चुनाव नहीं करा करके अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो निश्चित रूप से हमारी हार होगी। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कुछ जगहों पे जो नगर निकाय का चुनाव हुआ बैलेट पेपर से, तो वहाँ पर हमारी कांग्रेस जीती, कांग्रेस मतलब उम्मीदवार जीते वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इनको डर है और इनको कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, वो कह रहे हैं इस बात को भी लेकर के वो धरना पे कह रहे हैं कि आप जल्दी तिथि तय करें। अब सारी प्रक्रिया कोर्ट में सरकार ने कोर्ट को दे दिया है, निर्वाचन आयोग को दे दिया है। अब निर्वाचन आयोग जितना जल्द हो सके चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही वो उसकी घोषणा, तिथि की घोषणा संभवतः कर देंगे। अगर ये चुनाव मुझे लगता है कि 2 साल पिछले जो लंबित था तब भी हो जाता, लेकिन जो ओबीसी आरक्षण के मामले में जो इन्हीं लोगों ने पीआईएल किया था, पीआईएल हुआ, फिर हमारा राज्य सरकार उसमें जो ओबीसी आरक्षण का तय करने के लिए उन्होंने आयोग का गठन हुआ, आयोग का रिपोर्ट आया, उसके बाद वो सरकार ने उसे निर्वाचन आयोग को दिया। अब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, तो अब उनकी ये नौटंकी किस लिए? क्योंकि अब बहुत जल्द सरकार और आपका निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करने वाली है, तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि आने वाले जो 49 नगर निगम, नगर परिषद हो या नगर निकाय हो, जहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो बैलेट पेपर से उनको अब डर महसूस हो रहा है।